जन्मदिन का दिन आ चुका था, लेकिन अभी तक बप्पा की मूर्ति घर में नहीं आई थी। रोहन और मोहल्ले के लोग उत्साह और थोड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। घर और आंगन को पहले ही फूलों, रंगोली और दीपकों से सजाया गया था और सभी बच्चे ढोलक और थाली लेकर खड़े थे। मोहल्ले के लोग भजन गा रहे थे और छोटे छोटे झंडे लेकर बप्पा के आने का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। रोहन बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था, बप्पा कब आएंगे? क्या हमारी तैयारी उन्हें खुश करेगी? उसकी माँ ने उसे समझाया कि बप्पा की कृपा हमेशा साथ रहती है और मूर्ति जब भी घर आएगी वही सबसे बड़ा आनंद और आशीर्वाद लाएगी। अचानक मोहल्ले में हलचल बढ़ गई और दूर से ढोलक और थालियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो गए और बच्चे उत्साह से उछलने लगे। रोहन की आंखों में चमक थी और दिल धड़क रहा था। उसने देखा कि लोग मूर्ति को लेकर आ रहे हैं, फूलों और दीपकों से सजाई हुई, और हर कोई भजन गा रहा है। रोहन को एहसास हुआ कि यही क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। बप्पा की मूर्ति अब घर में प्रवेश करने वाली थी और उनका जन्मदिन अब सच में शुरू होने वाला था। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल फैल गया और रोहन ने मन ही मन तय किया कि वह इस परंपरा को हर साल पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ निभाएगा। मोहल्ले के लोग एक छोटी प्रोसेशन लेकर रोहन के घर की ओर चल पड़ते। बप्पा की सुंदर मूर्ति फूलों और रंग बिरंगे झंडों से सजाई होती। लोग हाथों में फूल और दीपक लिए होते और भजन गा गा कर बप्पा का स्वागत करते। रोहन की आंखों में खुशी और उत्साह की चमक होती। वह सोचता, आज बप्पा हमारे घर आएंगे और हमारे साथ जन्मदिन मनाएंगे। रोहन और उसकी माँ पहले ही घर के आंगन में मंडप तैयार कर चुके होते। मंडप में बप्पा की मूर्ति को फूलों, नारियल और रंगोली से सजाया गया होता। घर के चारों ओर दीपक जलाए गए होते और खुशियों का माहौल छा जाता। जैसे ही प्रोसेशन घर में प्रवेश करती, सब लोग हाथ जोड़कर भजन और कीर्तन गाते हुए बप्पा का स्वागत करते। भजन और आरती के बाद रोहन और मोहल्ले के लोग बप्पा के लिए प्रसाद चढ़ाते। मिठाई, फूल, नारियल और फल सब मिलकर बप्पा को अर्पित किए जाते। घर के बच्चे बप्पा के चारों ओर खुशियां बांटते हुए घूमते और बड़े लोग भजन गाकर पूरे माहौल को पवित्र बना देते। रोहन महसूस करता कि बप्पा वास्तव में उनके घर में हैं और उनका जन्मदिन एकदम जीवंत हो गया है। पूरे दिन घर में हंसी, भजन, गीत और खुशियों का माहौल बना रहता है। लोग बप्पा के साथ झूले झूलते, उनके सामने नमन करते और एक दूसरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते। शाम को दीपक जलाकर आरती की जाती है और रोहन की माँ सभी को घर के आंगन में बुलाकर प्यार और एकता की भावना का महत्व समझाती हैं। रोहन अपने दिल में यह संकल्प करता है कि वह हर साल इस परंपरा को निभाएगा और मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर बप्पा का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाएगा। इसी तरह हर साल माघी के महीने में गणपति बप्पा का जन्मदिन रोहन और उसके मोहल्ले के लिए खुशियों, प्रेम और एकता का प्रतीक बन जाता है। जैसे ही मोहल्ले के लोग घर के आंगन में प्रवेश करने लगे, रोहन की धड़कनें तेज हो गईं। सारे बच्चे और बड़े हाथ में फूल और दीपक लिए भजन गा रहे थे और पूरे मोहल्ले में उत्सव की खुशबू फैल रही थी। तभी बप्पा की सुंदर मूर्ति फूलों में, नारियल और रंगोली से सजाकर घर के मंडप में लाई गई। जैसे ही मूर्ति को रखा गया, घर में एक पवित्र और शांतिपूर्ण माहौल बन गया। रोहन ने हाथ जोड़कर बप्पा का स्वागत किया और उसकी माँ ने सभी के साथ मिलकर भजन और आरती शुरू की। बच्चे झूले झूलते, ढोलक और थाली की आवाज़ गूंज रही थी और बड़े लोग भजन कीर्तन में भावपूर्ण रूप से लगे थे। प्रसाद, मिठाई, फल और फूल मूर्ति के पास सजाए गए और हर कोई श्रद्धा और प्रेम से बप्पा के सामने खड़ा था। रोहन ने महसूस किया कि बप्पा केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि हर दिल में रहते हैं जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है। पूरे दिन का उत्सव इतना सुंदर और जीवंत रहा कि रोहन और मोहल्ले के लोग यह तय कर बैठे कि हर साल माघी में गणपति बप्पा का जन्मदिन इसी तरह प्रेम, श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाया जाएगा। यह दिन सिर्फ मूर्ति का स्वागत नहीं, बल्कि एकता, प्यार और मोहल्ले की खुशियों का प्रतीक बन गया।